राम राम सभा सिरपुर इनकी ओर से आयोजित इस चातुर्मास सत्संग का आज का 8वां दिन। आइए सदगुरु सुखराम जी महाराज सौदागिरी ग्रंथ में हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, यहाँ भी हम आनंद में रहे और वहाँ भी आनंद में रहे। गिनिया सांस घटे दिन बीता, 20 सांसों की बारी, छियंतर लाख सतंतर क्रोड़ा, कोई भजन बिना भिकियारी। गिनिया सांस घटे दिन बीता, 20 सांसों की बारी, 76 लाख सतंतर करोड़ा, कोई भजन बिना भिकियारी। मनुष्य की गरीबी और अमीरी संसार में धन के द्वारा गिनी जाती है। किसके पास कितना धन है, कौन निर्धन है। पहले जमाने में घर पे ध्वजा फहराई जाती थी। ध्वजा समझते हो ना, जैसा कि करोड़ी मल तो उसकी ध्वजा रहती। ध्वजा से पहचानने में आते हैं कि वो करोड़ रुपया उनके पास है, क्योंकि करोड़ की ध्वजा उनके घर पे फहराती थी। अब किसी के पास लाख रुपया है तो उसे लखपति कहते, उसकी ध्वजा भी वैसी ही फरूकी जाती थी। अब ये तो हो गया संसार का, व्यवहार का। यहां महाराज किसको अमीर कह रहे हैं और यहां कौन गरीब है। गिनिया सांस घटे दिन बीता, ये जो हमें श्वासा मिली है ये गिनी हुई मिली है। 77 करोड़ 76 लाख श्वासा हमें सबको मिली है और 21,600 रोज की हमारी सांसा जा रही है। 76 लाख 77 करोड़ा। अब सबके पास, चाहे वो रामसनी हो चाहे रामसनी न हो, चाहे भक्ति करने वाला हो चाहे भक्ति करने वाला ना हो, सबको 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिली हुई है। वैसे सब अमीर है श्वासा के हिसाब से, मगर इस श्वासों में जो सुमिरन करेगा, परमात्मा का नाम लेगा, वही अमीर कहलाता है। वास्तविक अमीर वो है जो श्वासों श्वास में परमात्मा का भजन करे। 76 लाख 77 करोड़ा, कोई भजन बिना भिकियारी। अगर भजन नहीं किया तो हम भिखारी है, हमारा धन जा रहा है। हमने उस परमात्मा ने, उस मालिक ने जो हमें धन दिया था उसका लाभ हमने लिया नहीं। उस धन पर से, धन का आधार लेके हमने कमाई की नहीं। मनुष्य करता क्या है, शादी नई नई होती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे की परवरिश में काफ़ी समय चला जाता है, फिर बुढ़ापा आता है,
अब बुढ़ापे में क्या होगा? भजन भक्ति भी करनी है तो जवानी में करनी चाहिए। बुढ़ापे में वैसे भी घर से, समाज से लगभग हम अलग हो ही जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। जब घर से रिटायर हो गए तो भक्ति में काम कैसे चलेगा? मगर हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे। कहते हैं कि कबीर साहब का प्रमाण है, एक अचंबो देखिया बंदर दुए गाय, दूध दूध सब पी गया, घी बनारस जाय। कुछ समझ में आया? एक अचंबो देखिया बंदर दुवे गाय। कबीर साहब कहते हैं उलटवासी है कि बंदर गाय का दूध निकाल रहा है और दूध दूध सब पी गया और घी बनारस जाए। कहते हैं कबीर साहब कि ये बंदर है मन। बंदर कौन है? मन। और गाय है इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, यह है गाय। अब ये मन ये इंद्रियों के द्वारे सुख ले रहा है। कैसा सुख ले रहा है? देखो, कान कहते हैं मन को अब हम सुनना नहीं चाहते, हमें आराम चाहिए। मन कहता है नहीं और सुनो। आँख कहती है हमें थोड़ा आराम चाहिए, हमें सोना है, हम अब देखना नहीं चाहती है। मन कहता है देखो। वैसे ही पैर कहते हैं कि अभी हम चलते चलते थक गए, हमें चलना नहीं है, तो मन कहता है चलो और चलना है। हाथ हमारे काम करते करते थक गए तो मन कहता है अभी और करो। इसको क्या कहते हैं? बंदर दुए गाय। बंदर गाय का दूध निकाल रहा है, मन रूपी बंदर इंद्रिया रूपी गाय का उपयोग ले रहा है। अब दूध दूध सब पी गया। अब ये मन इंद्रिया का सारा लाभ उसने ले लिया और घी बनारस जाए। अब ये घी बनारस कैसे जाता है? आप में से कोई काशी में गए होंगे। काशी की महिमा ऐसी है कि वहां जाके अगर कोई मर गया, किसी की अगर मृत्यु हो गई तो उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और बड़े बड़े धनवान, पैसे वाले, अमीर लोग बुढ़ापा आ गया तो काशी चले जाते हैं। जब उनको ऐसा लगे कि अब 2 साल 4 साल में हमारा जाना निश्चित है, तो अपना लाखों रुपए का धन लेके काशी में चले जाते हैं। वहाँ किराए से घर लेते हैं, रूम लेते हैं और बहुत सारा पैसा उसको देना पड़ता है। काशी में रूम भी मिलती नहीं है। देखो भ्रम कितना है। बहुत सारा पैसा खर्चा करके वहाँ पे रूम लेते हैं, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधी से, बेटा बेटी बहू पत्नी से अलग होके काशी में जाके रहते हैं और वहाँ जाके वो मर जाते हैं। और मरने के बाद वहाँ पे सारी व्यवस्था उसकी हो जाती है। वहाँ घाट है, ये कहे हरिश्चंद्र घाट, वो 80 घाट में, और 2 घाट में जलाया जाता है। वो भी लाश आधी जलती है, आधी ऐसी रहती है और उसको गंगा में छोड़ देते हैं। फिर वो मछलियाँ 5 मिनट में लगभग 20 से 25 लाश वहाँ पे आती है। कि इतने लोग काशी में थोड़ी है। तो ये सब बाहर के पूरे भारतवर्ष से मरने के लिए वहाँ आए।
तो कबीर साहब ने उस पर कड़ा प्रहार किया है। कबीर साहब कह रहे हैं कि घी बनारस जाए। अब ये घी कौन सा? बिना दूध का घी। घी कौन सा? बिना दूध का घी। और दूध कहां चला गया? दूध तो बंदर ने पी लिया। यानी जवानी पूरी हमारी इंद्रियों का सुख, विषयों का सुख लेने में चली गई। बंदर दूध पीना यानी क्या? जवानी हमने विषय का सुख लेके पूरी हमने बिता दी। अब घी बनारस जाए, बुढ़ापा आया, अब चले काशी में मरने के लिए। अब उससे मोक्ष होगा? नहीं होगा। बिना दूध का घी यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा आते ही काशी में चले गए तो वहां थोड़ी मरने से मोक्ष मिलेगा। ये जो श्वासा परमात्मा ने हमें दी है, उसमें भजन करने वाला ही वास्तव में इस संसार में अमीर है, नहीं तो सारे भिखारी है। महाराज ने निर्णय कर दिया 76,77,00,000 तो ही भजन बिना भी किया नहीं। खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिसतासी। मूल माय मीन का देहारी, ब्याज माय दुख पासी। खातो, अब ये कौन सा बही खाता है? ये बही खाता कहाँ है? ये बही खाता कौन लिख रहा है? जैसे सेठों के पास हिसाब किताब के बही खाते रहते, ऐसे लाल लाल बड़े बड़े, और दिवाली में वो पूजा करते हैं और नए खाता बही और आगे यूज में लेते हैं। तो यहां उनका सारा लेन देन का हिसाब रहता है और उसका मुनीम लिखता है किसको कितना दिया और उसका ब्याज कितना होता है, मूल और ब्याज पकड़ के कितनी रकम उससे लेनी है। ये सेठों का मुनीम उस पर लिखता है और जब वो व्यक्ति आता है तो उसको खाता देख के बताता है कि ये तुम्हारे तरफ इतना पैसा मूल का और इतना सूद यानी ब्याज, अब ये इतना रुपया आपसे लेना है, उतना रुपया हमारे दो। अब यहां भी एक खाता है। हमारे घट के अंदर बैठे हैं चित्रगुप्त। कहते हैं कि चित्र हमारे प्रगट कर्म लिखते हैं और गुप्त जो गुप्त हम कर्म करते हैं। कोई कर्म हम प्रगट करते हैं, अच्छे कर्म प्रगट करते हैं। किसी को दान पुण्य करना है तो हमारा नाम आना चाहिए। पुण्य का काम और अच्छे काम हम प्रकट करना चाहते हैं और पाप गुप्त करते हैं। पाप कोई खुले में नहीं करेगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है कि कुछ न कुछ हम पुण्य करने से हमें स्वर्ग में जरूर स्थान मिलेगा, मगर उसमें भी कर्ता भाव से किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता है। एक सेठ जी थे और पूरे जिंदगी भर लोगों को लूटा, लूटकर धन कमाया, पैसा दिया ब्याज पे और हिसाब में गड़बड़ी करके सैकड़ों से पैसे उसके देते थे। कई धन उसने कमाया। काफी धन कमाने के बाद उसको लगा कि अब कुछ न कुछ अच्छे काम करके जाना। अब पैसा तो मैंने बहुत सारे कमा लिया। फिर उसने कुएं बनवाए। अब उसमें भाव था कि आगे जाके स्वर्ग में हमें स्थान मिले। धर्मशाला बनवाई और
पानी की सुविधा, स्कूल, दवाखाना, सब कुछ अपने पैसे से बनाया। उद्देश्य ये था कि ये सारे कर्म करने से हमारे किए हुए बुरे कर्म, जो हमने लोगों पे अन्याय किया और अन्याय करके पैसा कमाया, उसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी। अब सेठ जी मर गए तो सीधे गए स्वर्ग की तरफ। द्वारपाल ने उन्हें वहां रोक दिया। अरे भाई, कौन हो तुम? वो कहने, जानते नहीं, मैं सेठ हूं। धर्मशाले बनवाई, स्कूल बनवाई, कुएं बनवाए, इतना धर्म का कार्य किया, मुझे तो स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा। द्वारपाल ने कहा, यहाँ का नियम ऐसा है कि आपका खाता, जो कर्म का हिसाब है, वो देखा जाता है। पहले जाके चित्रगुप्त के पास से वो प्रमाण पत्र ले आइए जिसके द्वारा आपको स्वर्ग में एंट्री मिले। चित्रगुप्त के पास गया, सेठ जी बताओ जल्दी जल्दी मेरा बही खाता निकालो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और मुझे स्वर्ग में जाना है। खाता देखकर धर्मराय को कहा गया कि सेठ जी के खाते में कोई अच्छे काम नहीं है, सारे बुरे ही बुरे काम हैं, केवल एक काम को छोड़ के। एक काम के कारण उसको आप स्वर्ग में भेज सकते हो। तो सेठ जी कहने लगा, इतना सारा मैंने किया, इतना धन मैंने पुण्य में लगाया, क्या उसका कुछ मूल नहीं? तो कहने लगे, वो तो तुम्हारे खाते में लिखा ही नहीं गया, क्योंकि आपने कुछ मतलब से, कुछ कारण से, कुछ मिल जाए आपको लाभ, इसकी वजह से आपने किया। एक काम ऐसा है जो आपके खाते में पुण्य की ओर लिखा गया है और उसके कारण आपको स्वर्ग में जाने को मिलेगा। तो वो काम क्या है? वो काम ये है कि ये कोई साधु रात में बारिश हो रही थी, तब आपके घर के पास आया और पानी से बचने के लिए आपको कहा कि भाई थोड़ा मुझे आधार चाहिए। तो आपने दरवाज़ा खोल के साधु को अंदर लाए और एक, क्या कहते उसको, बैठने के लिए छोटा सा बिछाना दे दिया। साधु रात भर रुके, सुबह चले गए। बस यही एक काम है कि जिसके द्वारा आपको स्वर्ग में मिलेगा, बाकी तो सारे अपने काम गए। तो वहां स्वर्ग में एंट्री मिलती ही वही साधु महाराज स्वर्ग में बैठे थे। कहने लगे, आओ सेठ जी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। धन्य हो महात्मा, मैंने आपको पहचाना नहीं मृत्यु लोक में, आपके कारण मुझे स्वर्ग में एंट्री मिली। वो कहने लगे, चिंता मत करो, आपको नरक की यातना से मैं मुक्त करा सकता हूं, क्योंकि संत पहुंचे हुए महात्मा थे। कहने का भाव यह है कि हम जो भी करते हैं, चाहे प्रकट चाहे गुप्त, सारे कर्म लिखे जाते हैं। जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई, से सब लिखिया कागदा माई, अनभोले कोई ये को न जाई, अनभोले कोई ये को न जाई, हरे मन सा
समदर राम शिवर रे छोगाला नर रे तू तो कयो हमारो कर रे तू तो ध्यान हरि को धर रे छोगाला नर रे। महाराज फरमाते हैं जे जे कर्म किया ते भाई, हे मेरे भाई जो जो कर्म आप कर रहे हो या आपके द्वारा हो रहा है इसकी नोंद हो रही है, ये लिखने में आ रहा है, कोई देख रहा है। से सब लिखिया कागदा माही, ऐसा कागज है कि वो कभी फटेगा नहीं, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अन भोले कोई एक को न जाई, यानी इससे कोई छूटेगा नहीं, सबका कर्म लिखने में आएगा। हरे मन समुद्र राम सिमर रे, हे मन एक कर्म का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, कर्म के कारण तुम्हें दुख भुगतना पड़ेगा। इसको आज समझो, इसका विचार करो और राम नाम का सुमिरन करो। खातो धर्म राय क्यों सोप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी। कहे कहे मार दिरावे सोई, जू लोहा ताव पड़े जू सोई। लोहार लोहे पर घन के द्वारा कैसे पिटाता है, यहां मारो, यहां मारो। ऐसे ऐसे हमने जो किए हुए कर्म है हमको याद करा करा के वहां भुगताया जाएगा। 84 प्रकार के कुंड है, उस कुंड में डाल के ये किए हुए पाप कर्म को भुगताया जाएगा। कहे कहे मार दिरावे सोई, जैसे लोहार उस लोहे को आग में निकाल के जब वो लाल हो जाता है तो उसको कहाँ कहाँ उसको चोट मारनी है ऐसे बताता है वो, यहाँ मारो, यहाँ मारो। कहे कहे मार दिरावे सोई, जू लोहताव पड़े जू सोई। ये सब काम तुम्हारो होई, सब आपके साथ होगा, और बात होगी न होगी ये कह नहीं सकते। वो जब तब होनी है तो होगी, नहीं भी हो सकती है, मगर सबको मरना है ये सत्य है। सबकी एक दिन मृत्यु है ये सत्य है। बाकी और बातें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु नहीं हुई, मरना निश्चित है। और कर्म हमने किए ही है, कर्म का लेखा जोखा भी निश्चित है, और किए हुए पाप कर्म की सजा भी वहाँ तय है। अगर इस सजा से, इस दुख से हमने जिंदगी में किया ही क्या है, हमने तो केवल एक हमारा पेट ही भरा है, और हमसे तो प्राणियों की जिंदगी अच्छी है। ये एक पेट के कारण न हम रात में सोते हैं, न हमको दिन में चैन मिलता है। भाग भाग भाग, पैसा पैसा, धन धन। अब प्राणी तो बेचारे परमात्मा के भरोसे पे है, खिलाने वाला वही है, और वो खिलाता भी है सबको, जिसको जिसका जो आहार है वो उसको देता है। मगर मनुष्य पे भरोसा, मनुष्य को भरोसा नहीं है, वो अपना खुद कमा के खाना चाहता है। अब इसी पेट भरने के कारण जिंदगी यानी क्या, जिंदा रहना और मृत्यु तक जिंदा रहना और मर जाना इतनी ही है। क्या यही हमारा जीवन है? क्या इसी के लिए देवता परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य तन दो? नहीं, ये बहुत ही कीमतवान शरीर हमें मिला है,
जन सुखिया इस देह में मिले देव का देव। इस शरीर में अगर हम चाहे तो उस परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा के आनंद में समा सकते हैं, वो आनंद हमें मिल सकता है। महाराज कहते हैं, साधो भाई धीन धीन चोला किया, संतो भाई धीन धीन चोला किया, ताग ताग सब ही हम सोद्या, ताग ताग सब ही हम सोद्या, मरम उसी का लिया, साधो भाई धीन धीन चोला किया, संतो भाई धीन धीन चोला किया। चोला नाम वस्त्र। जैसे हम ये वस्त्र पहने हैं वैसे ही आत्मा का वस्त्र है ये शरीर। साधो भाई धीन जिन चोला किया, जिन्होंने ये मनुष्य शरीर बनाया, ये चोला बनाया, उस परमात्मा को धीन है। ताग ताग सब ही हम सोद्या। जैसे ये वस्त्र में तागा है, आड़े और खड़े, वैसे ही शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियां है। ये नाड़ियां रक्तवाहिनी नहीं है, इनमें से रक्त नहीं जाता है। ये नाड़ियां से प्राण का संचालन होता है। जैसे हम सांस उसांस लेते हैं तो नाभि से सारे नाड़ियों द्वारा सारे शरीर को प्राण ऊर्जा मिलती है। शरीर में प्राण है तो जहां कुछ भी दर्द हो रहा है तो उसका एहसास हमें तुरंत होता है, क्योंकि वहां हमारी जान है। और जहां जान नहीं है, जो निर्जीव है, उस जगह को काट भी डाले तो भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहां जान नहीं है। तो कितना आश्चर्यकारक है कि ये जो मलमूत्र की काया है, ये सारे नाड़ियों के द्वारा प्राणों का संचार होता है और हर इंद्रिया जीवित है, क्योंकि वहां तक नाड़ियां जाती है। और नाड़ियों के द्वारा प्राण आँख तक आता है, कान तक आता है, नाक तक आता है। तो ताग ताग सब ही हम सोद्या, नाड़ी नाड़ी पूरी खोज करके मरम उसी का लिया। किसको पाया? जिसने हमें बनाया उसी को पाया। वो हमारे अंदर बैठा है आत्मा के रूप में। साधो भाई दीन जिन चोला किया।